अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं चंद अशार जो पेश करना चाहता हूँ, उन अशार का मकसद और मतलब यह है कि शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब रहमहुल्लाह दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन हमें ये पैगाम दे गए कि ए मेरे शागिर्दों, ए मेरे हम मिशन, हम नवाला और हम प्याला साथियों, मैं जिस मिशन पर अपनी जान कुर्बान करके दुनिया से जा रहा हूँ, तुम भी अपनी आखिरी सांसों तक उस अमानत की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करते रहना। क्या ख्याल है भाई, किरदार अदा करेंगे ना इंशाअल्लाह। ऐसी धीमी आवाज़ से आप मेहमानों को यकीन नहीं दिला सकेंगे। जो पैगाम, जो मिशन उन्होंने दिया, उस पर हम अपना सब कुछ, तन मन धन सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं या नहीं इंशाअल्लाह। शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब ने आँख खोली, उन्हें एक आला गोद मिली। यूं समझो कि शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब जमीयत उलमा इस्लाम की गोद में पैदा हुए, उसी में परवान चढ़े, फले फूले, और फिर जमीयत के पैगाम को उन्होंने ना सिर्फ मानसेरा में, ना सिर्फ हज़ारा में, ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में, बल्कि आप इस बात को तस्लीम करेंगे कि आलमी दुनिया में, दियारे गैर में भी शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब ने जमीयत का वो पैगाम, खुदा की धरती पे खुदा के दीन के निफाज का जो पैगाम रसूलुल्लाह से सहाबा को मिला, सहाबा से ताबीन को मिला, ताबीन से तबा ताबीन से, फिर उस पैगाम को, उस अमानत को उलमाए देवबंद ने मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ अंदाज़ों से, वो उसके अमीन उलमाए देवबंद बने, और उलमाए देवबंद ने इस कुर्राए अर्जी पे दुनिया में वो पैगाम जो उलमाए देवबंद को मिला, फिर जमीयत उलमाए इस्लाम की सूरत में सारी दुनिया में, बर्रे सगीर, पाक व हिंद में जिस तरीके से उस पैगाम की हिफाजत उलमाए देवबंद ने की, दुनिया में उलमाए देवबंद के मुकाबल इस पैगाम और मिशन के लिए किरदार कोई दूसरा अदा, बोलो दूसरा अदा। और ये अमानत जमीयत उलमा इस्लाम के पास आई। फिर जबोड़ी के एक मर्द दरवेश, मर्द कलंदर हजरत बाबा जी, जो आज भी बिस्तर अदालत पे पड़े हुए, आज कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब की आवाज की कुव्वत के लिए, उनकी आवाज के तवाना होने के लिए उस बिस्तर अदालत पे भी दुआ कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह बाबा जी की दुआओं के सदक़े में हमें यकीन है कि पाकिस्तान की धरती पर इंशाअल्लाह इस धरती का मुकद्दर नफाद इस्लाम की सूरत में जाहिर होगा इंशाअल्लाह। जो कहते हैं ये होकर रहेगा, दुनिया अपनी आंखों से इस ख्वाब की ताबीर देखेगी। वो दोनों हाथ बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब सारी जिंदगी बाबा जी ने बातिल कुव्वतों के खिलाफ सीना सिपर होकर हमेशा कोई भी फितना आया, बाबा जी उस फितने के आगे सद्दे सिकंदरी बनकर खड़े हुए
फितना राफजियत का हो, फितना गैर मुकल्लिदियत का हो, फितना शिरको बिदत का हो, बाबा जी ने हर फितने को नाकों चने चबवाए और बाबा जी के काज और मिशन की यह खुसूसियत रही है। बाद मुखालफ और आंधियां जैसे भी चलती रही हूं, बाबा जी के काज और मिशन से ताल्लुक रखने वाला कोई आदमी भी बातल का बगल बचा बनकर कभी अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं की। कह दो सुभान अल्लाह। और आपके लिए भी ये पैगाम है, हवाएं तो नामुवाफिक चलती हैं, लेकिन ख्याल करना कभी बातल का बगल बचा बनकर बातल की छतरी तले पनाह हासिल करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि हम सफर ढूंढो ना किसी का सहारा चाहो, हम सफर ढूंढो ना किसी का सहारा चाहो। ठोकरें खाओगे तो खुद ही संभल जाओगे, अपनी ही मट्टी पे चलने का करीना सीखो और ठोकरें खाओगे तो खुद ही संभल जाओगे। ये शाह अब्दुल अजीज साहब का पैगाम था। और शाह अब्दुल अजीज साहब एक पैगाम दिया करते थे, वो पैगाम मैं आपको भी दे दूं उनकी शान में। उनकी शान में मैं क्या कहूं, जिस मिशन के लिए बाबा जी ने अपनी सारी जिंदगी लगाई, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। बोलो बुलंद आवाज से। और फिर शाह अब्दुल अजीज साहब ने उस पाकीदा गोद में जब आंख खोली, वो परवरदा आगोश विलायत बने और फिर मैदान सामने मिला, जमीयत का मैदान मिला। जमीयत पर जब भी मुश्किल वक्त आया, कड़ा वक्त आया, बाबा जी ने अपनी कुर्बानियां पेश की। इलेक्शन का महाद हो, बातिल का कोई भी महाद हो, उस महाद पे मुकाबला करते 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 अपनी सारी तवानाइयां लगा दी। और बाबा जी शाह अब्दुल अजीज साहब को कहा करते थे कि मेरे प्यारे बेटे शाह अब्दुल अजीज, जरा सुना दो ना, जमीयत का मंशूर क्या है, जमीयत का दस्तूर क्या है, जमीयत का पैगाम क्या है। मैं शाह अब्दुल अजीज साहब की मनकबत में ज्यादा कुछ कहने से ज्यादा उनके काज, मिशन और उनकी बात को चंद अशार में आपके सामने पेश करना चाहता हूं।